अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिबेंचर्स से मुतल्लिक कि जब कंपनी डिबेंचर्स को अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से वापस परचेज़ करती है तो वो वापस लोगों से ओपन मार्केट से क्यों परचेज़ करती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और किस मेथड के थ्रू परचेज करती है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी पुश करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को जब मार्केट से दोबारा रीपरचेज करती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। नंबर वन, पर्पसेस। सबसे पहले नंबर वन, रिडम्पशन या कैंसिलेशन। रिडम्पशन कहते हैं डिबेंचर्स या डिबेंचर किसी चीज़ को वापस लेकर ख़त्म कर देना, इसको हम कैंसिलेशन भी कह सकते हैं। तो जनाब देखते हैं कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को क्यों वापस लेकर ख़त्म करती है। तो कंपनी को समटाइम कंपनी के लिए जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है कंपनी के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट देना मुश्किल हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। कंपनी को मज़ीद किसी फंडिंग की अब ज़रूरत नहीं रही, कंपनी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए कंपनी जब डिबेंचर्स अपने मार्केट से परचेज करती है तो वो रिडेम्पशन या कैंसिलेशन पर्पस के लिए परचेज कर सकती है। मीन के कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स को उठाएगी, वापस लेगी, लोगों को उनकी पेमेंट करेगी और उसके बाद उस डिबेंचर को फाड़ कर फेंक देगी, खत्म कर देगी, उसकी एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगी, वो डिबेंचर्स डेड हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन या कैंसिलेशन पर्पस। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंपनी ये चाहती है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को, कंपनी के पास पैसे ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके होंगे, किसी और सोर्स से आ चुके होंगे, तो कंपनी ने क्या किया कि अपने डिबेंचर्स को मार्केट से रीपरचेज किया, वापस परचेज किया और खुद डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास ही रख लिया। मीन अब उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट जनरेट होगा तो वो कंपनी को इंटरेस्ट खुद मिलेगा, कंपनी खुद इसके ऊपर इंटरेस्ट खाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हो सकता है। इसके अलावा बाद में कंपनी चाहे तो इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर सकती है, किसी और को रीइशू कर सकती है, या चाहे तो अपने पास ही हमेशा के लिए भी रख सकती है। तो ये कंपनी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कंपनी इसको फर्दर क्या करेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी ने ये किस मकसद के लिए लिए हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए हैं, मतलब कि अपनी ही इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। नंबर वन है जनाब, किस तरह से परचेज करती है। तो नंबर वन है एक्स इंटरेस्ट के साथ। एक्स स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। मसलन कंपनी ने डिबेंचर परचेज किए और जो उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगी तो कंपनी बताएगी कि इस पैसे में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का शामिल ना होना, नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। तो कंपनी जब लोगों से डिबेंचर परचेज कर रही है तो उसको जो उन लोगों को जो पेमेंट करेगी ये डिबेंचर के पैसे हैं और ये इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता था, ये उसकी अमाउंट है और ये टोटल मिलाकर ये अमाउंट बनती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है जी, कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है तो कहती है जनाब ये 100 रुपये ले लें, ये आप डिबेंचर के वैल्यू है, डिबेंचर के पैसे हैं और इसके ऊपर 3 रुपये इंटरेस्ट भी आपका बनता है। तो ये 3 रुपये मजीद और खुद शामिल करके, मतलब जो पहले से 100 रुपये पे किया उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था, मजीद 3 रुपये और दिए, टोटल जमा करके 103 रुपये बन गए, तो ये आपकी पेमेंट हुई। तो ये कहते हैं एक्स इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट पहले से शामिल नहीं था बल्कि बाद में हमने इसमें ऐड किया और टोटल करके पेमेंट कर दी। इसी तरह से सेकंड जो है वो है कम इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट या कम्युलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। मीन कि जो कंपनी जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है तो लोगों को जो पेमेंट कर रही है उस पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है जनाब ये ले 100 रुपया, आपके डिबेंचर्स के पैसे वापस ले लें, आप अपने 100 रुपये के, मतलब 100 रुपये आप वापस ले लें। तो इस 100 रुपये में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो कितना इंक्लूडेड है? हो सकता है 5 रुपीज़ इंक्लूडेड होता, 95 के डिबेंचर की वैल्यू, डिबेंचर के पैसे हो गए और 5 रुपये इंटरेस्ट हो गया। मतलब कि जो पेमेंट की जा रही है, अगर वो कहते हैं कि कंपनी कम इंटरेस्ट पे कर रही है, मिसाल के तौर पर
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कंपनी ने 100 रुपए की पेमेंट की, साथ लिख दिया कम इंटरेस्ट, इट मींस कि इसी 100 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमने ये देखना होगा कि उसमें डिबेंचर की वैल्यू क्या बनती है और इंटरेस्ट की अलग से वैल्यू क्या बनती है। तो स्टूडेंट्स ये दो मेथड आपको यकीनन समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं इस ट्रांजैक्शन की। तो सबसे पहले हम इसी पर्पस पर आते हैं, नंबर 1 पर्पस फॉर रिडेम्पशन पर्पस और कैंसलेशन पर्पस। फॉर रिडेम्पशन पर्पस या कैंसलेशन पर्पस के लिए आप देखेंगे कि एंट्री के किस चीज की बात है, व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रिडम्पशन पर्पस या कैंसलेशन पर्पस। अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करेगी रिडम्पशन पर्पस के लिए या कैंसलेशन पर्पस के लिए, तो एक्स की सूरत में भी, एक्स इंटरेस्ट की सूरत में भी और कम इंटरेस्ट की सूरत में भी, दोनों सूरतों में एंट्री स्टूडेंट्स सेम होगी। कैसे एंट्री पास करेंगे? कंपनी डिबेंचर परचेज कर रही है किस मकसद के लिए? कैंसलेशन के लिए। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करती थी तो डिबेंचर्स क्रेडिट होते थे। आपको याद है जब आपने डिबेंचर्स के पहले लेक्चर देखे उसमें डिबेंचर्स क्रेडिट हुए जब डिबेंचर्स न्यू इशू होते थे। अब वो डिबेंचर्स मार्केट से उठ गए और उसके बाद ख़त्म होने जा रहे हैं, मीन उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो रही है, वो कैंसिल होने जा रहे हैं। तो जब डिबेंचर्स कैंसिल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो डिबेंचर्स डेबिट हो जाते हैं, मतलब परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा जब कंपनी ने डिबेंचर्स अपने ओपन मार्केट से परचेज किए, उस वक्त तक लोगों को इंटरेस्ट पे करना जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल चौथे महीने में क्या थे, 1 जनवरी को डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे, चौथे महीने बाद 30 अप्रैल को कंपनी ने कहा जी हम डिबेंचर्स को वापस परचेज करने जा रहे हैं अपने फॉर कैंसलेशन पर्पस के लिए। अब ये 4 महीने तो लोगों के पास रहा है ना, तो जितना टाइम वो लोगों के पास रहेगा उस वक्त तक का लोगों को इंटरेस्ट पे करना जरूरी होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा, और इस दौरान अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस सूरत में प्रॉफिट भी क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये रिजर्व जनरेट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री होगी आपकी, ये एंट्री आप किस मकसद के लिए पास करेंगे? जब आप डिबेंचर परचेज करेंगे फॉर कैंसलेशन पर्पस या रिडम्पशन पर्पस के लिए। इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री, हर 6 महीने बाद कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो जो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है कि जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी इसी पर्पस के दौरान। जारी बात है कंपनी हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और साल या साल बाद, कंपनी की अपनी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी उसको कैसे, कंपनी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे लेकर चल रही है। तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी के इंटरेस्ट की एंट्री ये होती है नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री आपने याद रखनी होगी किस पर्पस के लिए? रिडेम्पशन पर्पस के लिए। कि जब हमारी कंपनी डिबेंचर परचेज करेगी रिडेम्पशन पर्पस के लिए, हमेशा यही एंट्री होगी। एक्स की सूरत में भी यही एंट्री होगी, कम इंटरेस्ट की सूरत में भी यही एंट्री होगी। लेकिन चूंकि एक्स और कम इंटरेस्ट में मेथड में फ़र्क है, तो यकीनन यहाँ पे अमाउंट्स में भी फ़र्क आएगा कि अमाउंट्स कैसे हम पुट करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जनाब नेक्स्ट हमारा जो पर्पस है वो है इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस जैसे मैंने बताया कि कंपनी अब अपने डिबेंचर्स को परचेज करने जा रही है, और परचेज करने के बाद कंपनी किस मकसद के लिए परचेज करने जा रही है? अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब लेकर अपने पास रख लेगी, अपने पास रख लेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट खुद खाएगी, या कंपनी के ऑप्शन पर है कि कंपनी किसी और को रीइशू कर देती है, बाद में जाकर कैंसिल कर देती है, लेकिन मौके के ऊपर कैंसिल नहीं हो रही। रिडम्पशन पर्पस एट द स्पॉट कैंसिलेशन है। ये बात जरूरी ज़हन में रखिएगा कि जब डिबेंचर परचेज किए थे उसी वक्त कैंसिलेशन कर दी गई थी। जबकि
इन्वेस्टमेंट पर्पस मौके पर कैंसिलेशन नहीं है, हाँ बाद में कभी साल के एंड पर जाकर इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो हम देखते हैं जनाब बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या एंट्री होगी, तो परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स एक्स इंटरेस्ट के लिए और कम इंटरेस्ट के लिए दोनों के लिए सेम एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, कंपनी जब डिबेंचर परचेज करेगी तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। यहां पे हमने ओन डिबेंचर्स देखा है कि कंपनी की ओन डिबेंचर्स अपनी इन्वेस्टमेंट बन गई है, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। जब लोगों से परचेज किए तो जितना अर्सा वो लोगों के पास रहे उस वक्त तक का इंटरेस्ट भी पे करना जरूरी होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और लोगों को आप पेमेंट बैंक के थ्रू, जारी बात है बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री बनेगी जब आप डिबेंचर्स परचेज करेंगे अपनी कंपनी के वापस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो एक्स की सूरत में भी यही एंट्री होगी और कम की सूरत में भी यही एंट्री होगी, लेकिन अमाउंट में फर्क होगा चूंकि एक्स और कम इंटरेस्ट मेथड में भी फर्क है। इसके बाद जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, अब देखें जो ओपन मार्केट में डिबेंचर्स पड़े थे, लोगों के पास डिबेंचर्स थे, उसमें से कुछ डिबेंचर्स कंपनी ने खरीद ली हैं, तो अब कुछ डिबेंचर कंपनी के पास आ गए, बाकी लोगों के पास पड़े। तो जब कंपनी हर 6 महीने के बाद या साल बाद जब इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट लोगों को भी जाएगा और वो इंटरेस्ट उसमें से जितने डिबेंचर्स कंपनी के पास पड़े होंगे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो कंपनी को मिलेगा, वो कंपनी की इनकम बनेगी। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट की एंट्री बताई थी, ये वाली, इस एंट्री को मैं दोबारा यहां पर पुट कर देता हूं, यहां पर जगह नहीं है। तो जब इंटरेस्ट पास होगा तो उसकी ये एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। बैंक से जो पेमेंट करेंगे लोगों को वो क्रेडिट हो जाएगी और जो कंपनी के अपने पास डिबेंचर पड़े हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, ये कंपनी की इनकम बनेगी, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। तो ये दो एंट्रियां पास होंगी जब कंपनी डिबेंचर परचेज करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट पर, तो ये एंट्री पास करेंगे। और जब इसी पर्पस में जब इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी 6 महीने बाद, साल बाद, तो ये एंट्री पास करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो लोगों को पेमेंट जाएगी वो इस बैंक से पेमेंट जाएगी और जो कंपनी के पास डिबेंचर्स अपने पड़े थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो ऑलरेडी इनकम बन जाएगी और तब जमा कर लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या बना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा टॉपिक कि डिबेंचर्स कंपनी परचेज करती है ओपन मार्केट से, किसके लिए परचेज करती है, दो पर्पसेस हो सकते हैं, रिडम्पशन पर्पस या कैंसिलेशन पर्पस। रिडम्पशन पर्पस क्या होता है या कैंसिलेशन पर्पस कि कंपनी डिबेंचर परचेज करती है फॉर द कैंसिलेशन, तो एट द स्पॉट उसी वक्त मौके पर ही कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल कर देती है। उसकी जर्नल एंट्री आपने याद रखनी है कि डिबेंचर्स जब कंपनी परचेज करेगी तो ये एंट्री होगी, चाहे एक्स पर या कम पर। एक्स इंटरेस्ट क्या है कि कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज किए और उनकी जो पेमेंट की है उस पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं था, एक्स एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट था, तो डिबेंचर की अलग वैल्यू और इंटरेस्ट की अलग वैल्यू बताई जाएगी या डिबेंचर की वैल्यू बताई जाएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट करनी होगी, दोनों को प्लस करके हम उसकी पेमेंट कर देंगे। इस तरह से अगर कम इंटरेस्ट पे है तो इसका मतलब है इंक्लूसिव ऑफ या कम्युलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो कंपनी पेमेंट कर रही है उस पेमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, वो इंटरेस्ट आपने देखना है कि कितना और उसमें से निकाल के अलग अलग वैल्यू कर लेनी है। तो ये दो मेथड्स हो गए। और कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की सूरत में जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स परचेज किए फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन डिबेंचर परचेज करके अपने पास रख लिए और या कंपनी अपने पास रखेगी, इंटरेस्ट खुद खाती रहेगी या बाद में री इशू कर देती है या बाद में जाकर कैंसिल कर देती है, तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये एंट्री याद रखनी है, एक्स और कम दोनों की सूरतों में यही एंट्री होगी लेकिन अमाउंट में फर्क होगा। और उसके बाद जब इंटरेस्ट पे होगा तो ये एंट्री होगी जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, टोटल इंटरेस्ट लोगों को जो जाएगा वो बैंक के थ्रू पेमेंट होगी और जो हमारा डिबेंचर पे इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा
इनकम के तौर पर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।